हर बुधवार डॉक्टर आनंद बर्नवाल। आज की टिप्स है हिस्टोग्राम पर। कैसे हिस्टोग्राम को सही से सेट करके विषय पर पड़ने वाली रोशनी को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। छोटी सी वीडियो है, इसको ध्यान से देख लें। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, हिस्टोग्राम सेटिंग के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। हिस्टोग्राम लाइट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो लाइट के इंटेंसिटी को दर्शाता है। यह एक ग्राफ फॉर्म में होता है और इसमें मुख्यतः 3 स्टेज होते हैं, एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड और एक मिडिल ग्राफ। आर्टिस्टिक वर्क करने के लिए इस ग्राफ का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। किसी चीज को एक्सपोज करें तो उसमें ये हिस्टोग्राम को लाइव व्यू पर ऑन कर सकते हैं। ये आपको मेनू में जाकर भी मिल जाएगा। साथ में आप चाहें तो इमेज खींचने के बाद भी इसको प्ले मोड पर भी जाकर हिस्टोग्राम को देख सकते हैं। हिस्टोग्राम मेनली 2 प्रकार का होता है। एक जो लाइट के इंटेंसिटी के लिए होता है और दूसरा जो होता है वो डिफरेंट कलर के लिए भी हिस्टोग्राम इसमें आपको डिस्प्ले में दिखाई देता है। 3 कलर है, रेड, ब्लू और ग्रीन। इन तीनों का अलग अलग हिस्टोग्राम होता है। बहुत ही प्रीसियस कंडीशन में जहां कर की कलर के एक्यूरेसी की बात होती है, जिसमें कि फैशन परेड, प्रोडक्ट वर्क और दूसरे जो ट्रिकी या आर्टिस्टिक एटमॉस्फेयर में आपको शूट करना है या मूड को दिखाना है तो उसमें हिस्टोग्राम का उपयोग करते हैं। लेफ्ट साइड में है तो ये डार्कर पोर्शन कहलाता है और इसमें अगर आपको इमेज पर एक्सपोज करने के बाद लेफ्ट साइड में आता है, अंडर एक्सपोज होता है और जब राइट साइड में जाता है तो ये ओवर एक्सपोज या व्हाइट साइड में जाता है। परफेक्ट या न्यूट्रल एक्सपोजर में ग्राफ का जो क्लिपिंग होता है वो सेंटर के आसपास होता है। इसलिए जब भी आपके इमेज में एक्सपोजर सही हो तो आप जब ग्राफ देखते हैं तो वो सेंटर में रहता है। सबसे पहले तो ये तीनों फैक्टर जो ट्रायंगल होता है जो कि एक्सपोजर को कंट्रोल करता है, जिसमें कि फर्स्ट आइसो है, दूसरा शटर स्पीड है और तीसरा जो है अपर्चर है। इन तीनों के थ्रू भी हम इस एक्सपोजर को कंट्रोल करते हैं, जैसा कि पहले से ही बताया जा चुका है। लेकिन इसमें 1 या 2 फैक्टर को कांस्टेंट रखते हैं सिचुएशन के हिसाब से और किसी एक फैक्टर को मूव कराते हैं। सबसे अच्छा जो है एडजस्टमेंट होता है वो है एक्सपोजर कंपनसेशन का। एक्सपोजर कंपनसेशन जो है ये प्लस माइनस के साइन के साथ होता है। साथ में इसमें 0 से 3 स्टेप ऊपर और 3 स्टेप माइनस साइड में भी इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। एक्सपोजर कंपनसेशन सभी ऑटो फॉर्मेट में दिखाई देता है, चाहे वो प्रोग्राम मोड हो, चाहे अपर्चर प्रायोरिटी हो, शटर प्रायोरिटी हो या इंटेलिजेंस प्रोग्राम प्रायोरिटी हो, सभी में आप ये कंपनसेशन का उपयोग कर सकते हैं। मिररलेस कैमरों में एक वार्निंग आती है जिसको कि हाईलाइट एंड शैडो वार्निंग होता है, जिसको कि पुराने समय में जेब्रा लाइन भी बोलते थे। पुराने वीडियो कैमरा में भी आप लोगों को इसमें दिखाई देता है। इसको भी आप जाकर मेनू में ऑन करें। जहां भी आपके इमेज में हाईलाइट होगा, मतलब कि व्हाइट पोर्शन ओवर एक्सपोज होता रहेगा, तो वो हिस्टोग्राम में तो राइट साइड में दिखाई भी देगा, लेकिन जेब्रा पैटर्न में पर्टिकुलर इमेज के ऊपर भी क्रॉस या पैरेलल, हॉरिजॉन्टल या क्रॉस स्ट्रिप्स उस पे ब्लिंक करती रहेंगी, जिससे कि आपको मालूम हो जाता है कि ये ओवर एक्सपोज हो रहा है। तो इसको करने के लिए आप फिर एक्सपोजर एडजस्टमेंट में जाएं और इसको जाकर कंपनसेशन के थ्रू प्लस या माइनस फील्ड पे जाकर इसको एडजस्ट करें। चौथा जो एडजस्टमेंट का जरिया है वो सबसे प्रोफेशनल माना जाता है और वो है कि आप
फोटोग्राफ या इमेज को आप रॉ फॉर्मेट में शूट करें। रॉ फॉर्मेट में शूट करने के कई फायदे हैं, जिसमें कि पोस्ट प्रोसेसिंग सेक्शन में जाकर हाईलाइट और शैडो पोर्शन को डिटेल पर भी आप वर्क कर सकते हैं। रॉ फॉर्मेट के लिए ढेर सारे ऑप्शन हैं, जिसमें कि एडोब लाइट रूम है, कैप्चर वन है, साथ में निकॉन का एनएक्स स्टूडियो भी है, जहां पर आप जो है रॉ फॉर्मेट को खोलकर उसके विभिन्न प्रकार के लेवल पे लाइट पे आप कार्य कर सकते हैं, चाहे वो हाईलाइट की बात हो या शैडो या डार्क लाइट की बात हो। इस वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ टिप्स के बारे में बताऊंगा, जिसको कि अगर आप उपयोग करते हैं तो आपके फोटोग्राफ खींचने में ढेर सारा इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि अगर आपकी इमेज सही एक्सपोज्ड है तब आपको पोस्ट प्रोसेसिंग की भी जरूरत कम पड़ती है, साथ में आपके क्रिएटिविटी में भी इन्हांसमेंट होता है। हिस्टोग्राम के केस में ये माना जाता है कि जब भी आप एक्सपोज करें तो इसे न्यूट्रल या मिड वे से थोड़ा सा 2 से 5% आप ओवर एक्सपोज करें, मतलब कि राइट साइड में हिस्टोग्राम रहे। जिससे क्या होगा कि वो जो डार्कर पोर्शन आपके इमेज या एटमॉस्फेयर में है उसमें भी डिटेल आपको दिखाई देगा। क्रिएटिव फोटोग्राफी में साथ में बहुत ही ट्रिकी स्पेस में या जगह में जहां पर आप फोटोग्राफ कर रहे हैं, साथ में ब्लैक एंड व्हाइट या जहां पर लाइट एंड शेड की फोटोग्राफी हो रही है, तो उसमें भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसके लिए आपको एडजस्टमेंट में जाकर पॉइंट हाफ स्टॉप ओवर एक्सपोज करें। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट टिप है वो है कि आप अपने एक्सपोजर मीटर को मैट्रिक्स मीटरिंग पे रखें। मैट्रिक्स मीटरिंग होने की वजह से ये पूरे स्क्रीन का आप 5 भाग में डिवाइड करके इवैल्यूएटिंग एक्सपोजर आपको दिखाता है, जिससे कि ओवरऑल जहां हाईलाइट भी है और जहां डार्क पोर्शन है दोनों का इवैल्यूएटिंग एक्सपोजर दिखता है, और इससे आपका बहुत ज्यादा जो हिस्टोग्राम है वो राइट या लेफ्ट में नहीं जाता है और मिड में शो करता है। तो परफेक्ट पिक्चर के लिए आपको इसमें मैट्रिक्स मीटरिंग का ज्यादा उपयोग करें। ये लैंडस्केप, पोर्ट्रेट और ऐसी जगह पर जहां पर ट्रिकी लाइट है, जहां पर लाइट बदल रही है या इवेंट्स में होता है, ऐसे जगह पर आप इसका उपयोग करें। तीसरा जो इम्पोर्टेंट है, जो लेटेस्ट कैमरों में है, दैट इज द हाईलाइट वार्निंग प्रोग्राम दिया गया है, जिसको कि जेब्रा लाइन भी बोलते हैं। ब्लिंकिंग स्ट्रिप होता है, जहां पर हाईलाइट अगर आपके पिक्चर में शो कर रहा है लाइव व्यू में, तो वहां पर एक स्ट्रिप का ब्लिंकिंग होने लगता है, जिससे कि आप वार्निंग होती है और आप जाके उसको कंपनसेशन के थ्रू या और दूसरे माध्यम से उसको एडजस्ट करते हैं और सही एक्सपोजर देते हैं। केयरफुली इसका उपयोग करें और हिस्टोग्राम को लाइव रखने से आपको एक्सपोजर का सही जानकारी होती है, लेकिन बहुत से केसेस में जहां पर आर्टिस्टिक फोटोग्राफी की जाती है उसमें आपको एटमॉस्फेयर को ब्लैक रखा जाता है और सिर्फ सेंटर में आपका लाइटिंग रहता है, या चारों तरफ हाईलाइट रहता है, बीच में आपका सब्जेक्ट रहता है। वो भी आप इसको हिस्टोग्राम के थ्रू राइट साइड में या लेफ्ट साइड में जाकर एक्सपोजर को एडजस्ट करके एक ट्रिकी फोटोग्राफी या आर्टिस्टिक फोटोग्राफी को इमेज को पा सकते हैं। ऐसा आप जो है एक्सपोजर में जाकर एडजस्ट करिए। इस तरीके से ये कुछ टिप्स हैं जिसको कि हिस्टोग्राम को देखने के बाद से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। और लास्ट में जो है वो सबसे बेस्ट माना जाता है कि आप आराम में शूट करें, जिसमें कि आप बाद में पोस्ट प्रोसेसिंग में भी जाकर हाईलाइट और डार्कर पोर्शन के बीच के शेड्स को आप इजिली पोस्ट प्रोसेसिंग में एडजस्ट कर सकते हैं, जिसमें आप अपने मन के हिसाब से
आप उसको डीपर या लाइटर कर सकते हैं। धन्यवाद। आगे के लिए अब दूसरे सब्जेक्ट पे हम बात करेंगे।